महाराज प्रियव्रत की कथा सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। ध्यान से सुनिए। संसार में दो रास्ते हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। कितने मार्ग? भगवत पाद आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने भगवत गीता के भाष्य में दो धर्म बताए हैं, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। निवृत्ति का अर्थ क्या है? संसार से निवृत्त हो जाना, संन्यास्त हो जाना। प्रवृत्ति का अर्थ क्या है? संसार में रह के भगवान की वे सरलता से कहें, घर परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वन में जंगल में रहकर भगवान का भजन करना, यह निवृत्ति मार्ग है। और घर में रहकर भगवान का भजन करना, भक्ति करना, यह प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति धर्म है। महाराज प्रियव्रत कौन है? बोले प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। महाराज प्रियव्रत कौन है? बोले प्रियव्रतो भागवत। इसका नाम, इनका नाम ही कितना सुंदर है। बोले प्रियव्रत, जिन्होंने प्रियता का व्रत लिया हो, संकल्प लिया हो, प्रेम का संकल्प, प्रेम का व्रत जिन्होंने लिया है, वो प्रियव्रत। प्रियव्रत जी कौन है? बोले भागवत, वो भागवत हैं। भागवत का अर्थ होता है भक्त। और भागवत कौन होते हैं? बोले आत्मा राम। भक्त उन्हें कहते हैं जो आत्मा में रमण करते हो। आत्मा यानी परमात्मा। जो परमात्मा में रमण करते हो, परमात्मा में रमते हो, वो भक्त है। जैसे बच्चे खेल में रमते हैं। कबीरदास जी ने कहा युवक युवतियों में या युवकों में रमते हैं, मतलब स्त्री पुरुषों में रमते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई किसी में रमा हुआ है, कोई पैसे में रमा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा कामी ही नारी पियारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। तो आत्मा राम भक्त कौन होता है? जो परमात्मा में रमा हुआ है। और जो परमात्मा में रमा हुआ है वो घर गृहस्थी में कभी रम नहीं सकता। फिर जब प्रियव्रत जी परमात्मा में रम चुके थे, फिर वह गृहे अरमत कथम, फिर वो घर गृहस्थी में कैसे रम गए? यानी जब वो परमात्मा में रमण कर रहे थे तब वो घर गृहस्थी में कैसे आ गए? जब वो देवर्षि नारद जी का संग करके विरक्त हो रहे थे, फिर वो गृहस्थ में क्यों आए? बाढ़म उक्तम। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित आपने बिल्कुल सत्य कहा। भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिद अंतराय विहिताम स्वाम शिवतवाम पदवीम न प्रायेण हिन्वन्ति। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान की चरणारविंद मकरंद का पान जिसने कर लिया वो कभी उनके चरणों को छोड़ नहीं सकता। एक बार जिसने इनके चरणों को पा लिया वो कभी इनके चरणों को नहीं छोड़ सकता। ये बात सत्य है। विघ्न आए, बाधा आए, फिर भी वह उन्हें नहीं छोड़ सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रियव्रत भी देवर्षि नारद जी का संग पाकर गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और फिर इनके पिता महाराज मनु को चिंता हुई, अभी तो सृष्टि प्रारंभ हो रही है, अभी तो परिवार बढ़ाना है। अब सहज बात है, माता पिता को तो परिवार बढ़ाने की चिंता रहती है। परिवार बढ़े, संतान बढ़े, कुल बढ़े, कुल की वृद्धि हो। इसीलिए महाराज मनु को चिंता है कि परिवार बढ़े। लेकिन प्रियव्रत जी तो नारद जी का संग करके विरक्त हो रहे हैं। तो मनु महाराज ने अपने पुत्र प्रियव्रत जी को समझाया
जब नहीं माने तो स्वयं ब्रह्मा जी आए समझाने के लिए प्रियव्रत जी को, और ब्रह्मा जी ने उपदेश दी। बड़ी सुंदर बात कही। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रियव्रत एक बात बताओ, भक्ति में बाधा कौन है? विषयों का संग। किसका संग? विषयों का और विषयी लोगों का संग। दूसरी बात, हमारे जो सबसे बड़े चोर हैं वो कौन हैं? बोले 6 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा और मन। ये जो 6 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन इंद्रिय, मनसष्टान इंद्रियाणि, ये जो 6 इंद्रियां हैं ये हमें बाधक हैं, ये हमें विषयों की ओर ले जाते हैं। जिन्होंने इन इंद्रियों पर काबू पा लिया, या जिन्होंने इन इंद्रियों को विषयों से भगवान की ओर लगा दिया, यानी जो इंद्रियां अब तक स्वाद लेती थी अब स्वाद नहीं, अब प्रसाद लेती हैं। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, आइए रिवाइव लगा दीजिए। अब प्रसाद कर ले रहे हैं। जो अब तक बढ़िया से सेंट छिड़कता था शरीर पर, अब सेंट नहीं, वो अपने ठाकुर जी को इत्र लगाकर वही इत्र ग्रहण करते हैं। तीसरा, जो अब तक विषयों का दर्शन करते थे वो विषयों का दर्शन न करके संतों का, भक्तों का, प्रेमियों का और ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। ये इंद्रियों का, विषयों से भगवान के चरणों में लगा देना, यह है इंद्रियों का। जो मन यहां लगा हुआ था वो वहां लगा देना। जब ये बात समझाई तो प्रियव्रत जी को बात समझ में आई। प्रियव्रत जी ने अपने दादाजी यानी ब्रह्मा जी की बात मानकर, उनकी आज्ञा मानकर और फिर विवाह किया विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मती से। इनसे 10 पुत्र हुए, आग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेत, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि आदि 10 पुत्र, जिनमें इनके 3 पुत्र ऊर्ध्वरेता सन्यासी हो गए। आहा, प्रियव्रत जी ने कहा चलो मैं ऊर्ध्वरेता सन्यासी नहीं हो पाया तो कम से कम मेरे पुत्र सन्यासी बनने चाहिए। और 3 पुत्र ऊर्ध्वरेता सन्यासी हो गए, परमहंस वृत्ति से रहने लगे। 7 पुत्रों को स्वात द्वीप का राजा बना दिया। एक भूमंडल के 7 द्वीप, आग्निद्र, इद्मजिह्व आदि 7 द्वीप। कौन कौन से द्वीप? जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों का राजा 7 पुत्र को बना दिया। स्वयं जब बच्चे बड़े हो गए उनको भार दे करके स्वयं भजन करने के लिए चले गए। बड़े पुत्र हैं आग्निद्र, जम्बूद्वीप के राजा हैं। उनके भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम है नाभि। नाभि अजनाब खंड के राजा बने, और अजनाब खंड के राजा जो नाभि है, इन्हीं के यहाँ ऋषभ भगवान का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभ भगवान की।